अब आकाशिक टैरो से देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप अब कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है इस पोर्टल के बाद। टू ऑफ कीज का कार्ड आया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इमोशनल लॉस आपका अभी तक बहुत हुआ है और इस रिलेशनशिप की वजह से सोच सोच के आपने उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया जिसको कि अगर आप पहले टाइम पे ग्रैब कर लेते तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होती। तो आपको यही कहा जा रहा है, गाइडेंस आपके तरफ यही आ रही है। अगर इस रिलेशनशिप में आपको किसी तरह का लॉस हुआ है तो आपने देखा ही है कि आपको एंजेलिक गाइडेंस यही आ रही है कि रिकवरी आपकी ज़रूर से होगी। जो अभी बच गया है उसके ऊपर फोकस कीजिए, जो चीज़ें चली गई तो उसके ऊपर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सेटिंग योर कोर्स ये इंडिकेट कर रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में एक फर्दर ही चेंज दिखाई देगी आपको और आपका इंट्यूशन लेवल इस तरह से बढ़ जाएगा कि जो फ्यूचर में होने वाला होगा वो किसी ना किसी तरह साइंस के थ्रू या किसी ड्रीम के थ्रू या कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको मिलनी शुरू होगी और इसके ऊपर आप पहले से ज़्यादा वर्क करेंगे और एक डायरेक्शन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन आपके इस रिलेशनशिप में मिलती हुई दिखाई दे रही है। द क्वीन ऑफ स्क्रॉल्स का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ डिवाइन ब्लेसिंग्स और कुछ गुड मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, उस पर ज़रूर से फोकस कीजिए। एंड विशेस फुलफिल्ड ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक अगर आपके रिलेशनशिप में किसी तरह की नेगेटिविटी थी, किसी तरह की ऑब्स्टेकल थी, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे आपका ओवर थिंकिंग करना हो, चाहे आपका चेज करना हो, कुछ भी हो, तो इस ड्यूरेशन में आपकी विशेज़ फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है जो आपने मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ज़रूरी नहीं कि आप पेपर पे लिख के ही करें, ये भी ज़रूरी नहीं कि आप कैंडल रिचुअल करें, ये भी ज़रूरी नहीं कि आप बैठ के मेडिटेशन बहुत टाइम तक करें और बहुत किसी तरह का एक रिचुअल करें। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं तो वो एनर्जी आपकी तरफ आती है और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले हैं उसके बाद भी आप ये सोचें कि नहीं मेरे साथ तो अच्छा होगा, तो ये कार्ड आपके लिए विशेज़ आपकी बहुत जल्दी फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं इस रिलेशनशिप में। और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन, एनिमल्स के साथ आपका कनेक्शन, नेचर के साथ आपका कनेक्शन इतना ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब आप जो पहले अगर आपकी शो ऑफ वाली लाइफ थी तो आप उससे दूर होके बहुत सिंपल सोबर लाइफ जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको गाइडेंस भी यही दी जा रही है कि आप अपना कनेक्शन यूनिवर्स से, नेचर से बनाइए, फिर देखिए किस तरह की पॉजिटिविटी आपकी इस लाइफ में और इस रिलेशनशिप में आएगी। द गार्डन ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है इस ड्यूरेशन में आप किसी तरह का रिसर्च वर्क करें या किसी तरह की स्टडी करें, या एक ये भी कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलें, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं आपके, या फिर पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन हो सकता है, उस तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा ये इंडिकेशन आ रही है कि दोनों की नेचर में टोटली एकदम से चेंज, मतलब कि अगर एक किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं तो दूसरे की थिंकिंग उसके लिए नेगेटिव होगी, और अगर किसी के लिए नेगेटिव है तो उसकी पॉजिटिव होगी। मतलब जैसे एक प्लस और माइनस होता है, वही प्लस और माइनस होते हैं कि जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दोनों की नेचर में बिल्कुल सिमिलैरिटी नहीं होगी, बिल्कुल व्यूज़ मैच नहीं होंगे, ये एनर्जी आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ बॉटम ऑफ द डेक ये दिखाई दे रहा है कि अब बहुत सारे लोगों से जान पहचान, और अगर आप अपने मन की बात किसी से नहीं बता पा रहे थे तो इस तरह के आप एक ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, या किसी तरह के जैसे अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, उसको ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपकी जो भी प्रॉब्लम थे उनका सॉल्यूशन आपको ज़रूर से मिलेगा, ये भी इंडिकेशन आ रही है। और एक जैसे फ्री फील करते हैं या रिलैक्स फील करते हैं, वो वाली एनर्जी भी आप बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में फील करेंगे।